हेलो दोस्तों, मेरे पास अभी काफ़ी सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम मैं कौन सा डिपार्टमेंट लूँ ताकि मुझे आगे जाकर प्रॉब्लम ना आए। एंड खास करके उन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना जिनका रैंक 2000 से ऊपर है। एंड ये वीडियो आप सबके लिए है, चाहे आपका रैंक 1000 या 2000 या 6000 7000 कुछ भी हो। आपको एक चीज़ पे फोकस करना है। फर्स्ट थिंग कि आपकी क्यूरियोसिटी क्या है, आपको क्या पढ़ना है निफ्ट जाके। देखो, निफ्ट इज़ अ क्रिएटिव प्लेस। निफ्ट के अंदर आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें सीखते हो, ठीक है, जिसमें हमें मालूम है कि निफ्ट के अंदर हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं, 6 डिपार्टमेंट्स है इन डिज़ाइनिंग, जिसमें आता है आपका टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन एंड सो ऑन। इसमें फैशन कम्युनिकेशन भी आता है जिसके अंदर हम ग्राफिक्स सीखते हैं। ये सब हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन जिन बच्चों को एफडी चाहिए था शुरू से लेकिन उनको उतना अच्छा रैंक नहीं आया है, तो उनको किस चीज़ का सेटल होना चाहिए। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर ना आपके पास 3 बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। पहली बात तो वो कि एफडी हम सबको मालूम है कि एफडी में क्या होता है, लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एफडी में हम लोग स्टिचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, गारमेंट की कटिंग कैसे होती है, स्टिचिंग कैसे होती है। लेकिन यहाँ पर उसको हम लोग 3D किस तरह से बना सकते हैं, इलस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है, ठीक है। जहाँ पर इलस्ट्रेशन की बात होती है ना, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस पे हम लोग ऑलरेडी बहुत फोकस कर रहे थे अपने कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वो चीज़ आपको निफ्ट के अंदर बहुत हेल्प होने वाली है। एंड इसके बाद आते हैं ना कि क्या टेक्सटाइल डिज़ाइन लेने से हमें एफडी का काम मिलेगा, क्या नेटवेयर डिज़ाइन लेने से हमें एफडी का काम मिलेगा, या लेदर लेने से हमें मिलेगा अपने एफडी का काम करने को। तो गाइज आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत ही आराम से आप कर सकते हो एफडी का काम। लेकिन कैसे, क्या इंडस्ट्री आपको उसके लिए वैलिडेशन देती है? तो आपको मैं बताती हूँ एक चीज़। यहाँ पे इस वीडियो में ना आपको मैं हर एक बेसिक क्वेश्चन का ना रिप्लाई देने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा क्वेरी पूछा है मुझसे, तो उन सब का रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बॉन्डलेस विंग्स। हम सबको ऐसा लगता है ना कि ये एक डिपार्टमेंट है ना जो कि बहुत हाइप्ड आउट है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पता नहीं है और बहुत जगह पे ना गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैं खुद टेक्सटाइल डिज़ाइन से हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने पूरे 4 साल में ना एफडी को जितना एंजॉय किया है ना, शायद मैंने उतना टीडी को भी एंजॉय नहीं किया होगा। लेकिन वो कैसे? तो एफडी का काम आपको करने को किस तरह से मिलेगा? अगर आप निफ्ट के अंदर जाते हो तो क्या आपका डिपार्टमेंट आपके लिए इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि आप कुछ और नहीं कर सको? तो ऐसा नहीं है। हम सब लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या होता है। देखो, अगर आपको एफडी नहीं मिला, चलो बीट एफडी आपको नहीं मिल रहा, सबका रैंक बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? एफडी नहीं मिल रहा है तो आप नेटवेयर ले सकते हो सबसे पहली चीज़, क्योंकि बहुत सिमिलर, सब कुछ सिमिलर मिलता है। पैटर्न मेकिंग आपको इसमें भी करनी होती है, स्टिचिंग इसमें भी करनी होती है, बस आपकी फैब्रिक क्वालिटी डिफरेंस होती है, ये आपको पता है। नेटवेयर डिजाइनिंग मतलब नीटेड फैब्रिक्स, मतलब क्या, जिसमें आप हॉजरी फैब्रिक्स की बात करते हो। हॉजरी फैब्रिक हम सबको पता है क्या होती है, जो गंजी की फैब्रिक होती है उस फैब्रिक को हम हॉजरी फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि फैब्रिक की क्वालिटी जो होती है वो मैटर करती है। उसमें आप जो वीविंग वाली फैब्रिक होती है, कॉटन फैब्रिक होती है, या अलग अलग तरह की वोवन फैब्रिक होती है, उससे आप काम करते हो इन एफडी। एंड केडी में आप हॉजरी फैब्रिक्स पे काम करते हो, या फिर आप नीटेड फैब्रिक्स पे काम करते हो, लाइक स्वेटर्स हो गए, नीटेड गारमेंट्स कुछ भी हो गए, एक्टिव वेयर जो होते हैं वो नीटेड होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या टीडी लेने के बाद मुझे एफडी का काम करने को मिलेगा? देखो गाइस, पहली चीज़ की एफडी के अलावा आप केडी से हो, इंडस्ट्री आपको पूरी तरह से वैलिडेशन देती है कि आप आओ, आप आगे काम करो, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। एंड उसके बाद टीडी वाले बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ वीविंग नहीं सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ होम फर्निशिंग नहीं सीखते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, आपको उसमें से चूज करना होता है, वेदर यू वांट टू डू दिस और दैट। अब दिस और दैट क्या है? उसमें आपको गारमेंट्स और होम फर्निशिंग दोनों की ऑप्शंस मिलती है। बच्चों पे डिपेंड करता है वो क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको होम फर्निशिंग मिल रहा है ऑप्शन, अगर आप चूज करते हो होम फर्निशिंग में जाना, तो आप वो कर सकते हो। एंड अगर आप गारमेंट चूज करते हो तो आप लाइफ लॉन्ग वो भी कर सकते हो। अब गारमेंट्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे एंड होम फर्निशिंग के अंदर आप क्या पढ़ोगे? होम फर्निशिंग को अभी के लिए साइड करते हैं, ठीक है, जिनका फोकस एफडी में है। वो टेक्सटाइल के अंदर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर एक फैशन डिज़ाइनर हो सकता है। अगर हम सब्यसाची की बात करें ना, तो ही इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ही इज़ वर्किंग इन इंडस्ट्री एज अ फैशन डिज़ाइनर, हम सबको पता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना, एक फैशन डिज़ाइनर को भी एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर होना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए उनकी फैब्रिक की क्वालिटी क्या है, उनकी फैब्रिक का टेक्सचर क्या है, फैब्रिक किस तरह से बना हुआ है, हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पर आगे चल के अच्छे से काम कर सकते हो। अभी यहाँ पर आते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आप ऐसा क्या सीखते हो जो कि आपको एफडी में काम आने वाला है, या फिर जिससे आप इंडस्ट्री में एज फैशन डिज़ाइनर काम कर सकते हो।
आप जब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप उस फैब्रिक पे होने वाली एम्ब्रॉयडरी से लेकर के आप उस फैब्रिक पे होने वाले हीट सेटिंग तक, वो फैब्रिक किस तरह से बना है उस पर, एंड कुछ सेक्शन हमारे ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आप स्टिचिंग भी सीखते हो, ठीक है। मैंने खुद भी स्टिचिंग सीखी है एंड कॉलेज के अंदर ही वो चीज़ सिखाई जाती है। तो जो लोग ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के अंदर स्टिचिंग भी मिलेगा, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको स्टिचिंग भी सिखाई जाती है। अब चॉइस आपकी है कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब मुझे अच्छा लगता है एफडी का काम, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँ एफडी पे तो क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, आप साइड से वो भी कर सकते हो। आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अपने टेक्सटाइल पे ज़्यादा। ऑब्वियसली आपका जब जो भी फैब्रिक बन रहा है उस फैब्रिक की फॉल कैसी होगी, उस फैब्रिक किस तरह से आप ड्रेप करोगी, ये सब चीज़ें आप सीखते हो टेक्सटाइल के अंदर, ठीक है। एंड आगे जा कर के आप उस चीज़ को अच्छे से अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। आपकी ना कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए एफडी के बच्चों के साथ, ताकि आप उस चीज़ को और अच्छे से नीच डाउन कर सको, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो पे और अच्छे से काम कर सको, ठीक है। हर डिपार्टमेंट में आप कुछ ना कुछ एक दूसरे का चीज़ सीखते हो। आप एफडी के अंदर भी अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हो, अलग अलग चीज़ों को सीखते हो। आप हर जगह पे आप अगर आप केडी में भी जा रहे हो ना, तो भी आप नीटेड फैब्रिक से जितनी चीज़ें बन रही हैं आप सब सीखोगे। टेक्सटाइल के अंदर आप टेक्सटाइल से बनने वाली हर एक चीज़ के बारे में सीखोगे। आप एलडी के अंदर सिर्फ आप बैग्स एंड सिर्फ आप एक्सेसरीज नहीं सीखते हो, आप उसके अंदर स्टिचिंग भी सीखते हो। आप उसके अंदर सीखते हो कि किस तरह से आप एक जैकेट बना सकते हो, किस तरह से आप एक बूट बना सकते हो, किस तरह से आप एक प्रॉपर फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो विद अ स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर एक ही डिवीजन है विच इज मटेरियल, नथिंग एल्स। अगर आपको मटेरियल क्लियर है कि किस मटेरियल में आप आगे जाके काम करना चाहते हो, तो चूज योर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली। बस ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको डिपार्टमेंट चूज करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर मैंने अपना डिपार्टमेंट चूज कर लिया, ठीक है, चलो मान लो मेरा रैंक 5000 था, 6000 था, ठीक है। मैंने अपना डिपार्टमेंट चूज कर लिया कि मुझे पता है कि एफडी सबसे रिलेटेड केडी है या फिर टीडी है, तो मैंने चलो इन दोनों को चूज कर लिया, ठीक है। तो अब क्या, अब मुझे कहाँ पे मिल सकता है? अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि 1000 to 2000 जितना भी बच्चों का रैंक है ना, 1 to 2000 के अंदर सब बच्चों को अच्छा कैंपस मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं यहाँ पे कॉमन मेरिट रैंक की बात कर रही हूँ, सिर्फ कॉमन की, ठीक है। तो कॉमन के अंदर आप अगर फॉल करते हो, कॉमन के अंदर फॉल करो या कैटेगरी के अंदर फॉल करो, डजंट मैटर। अगर आपका रैंक 1000 से 2000 तक है तो आपको निफ्ट दिल्ली मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं, 1000 to 1500 तक के बच्चों को ना निफ्ट दिल्ली भी मिल सकता है, बट ऑब्वियसली नॉट फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। बाकी सारे डिपार्टमेंट आपके लिए ओपन रहते हैं। दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर आपको आराम से मिल सकता है। 2000 जैसे आप क्रॉस करते हो ना, आपके पास दिल्ली मुंबई कैंसिल हो जाता है, दिल्ली मुंबई बैंगलोर कम जाता है। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुके हैं, ठीक है। अभी क्या होगा ना, कुछ डिपार्टमेंट्स बची होंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर भी तो आप उसको चेक करना। अगर आपको लग रहा है आपको 2000 में चाहिए तो आप प्रेफरेंस में ज़रूर डालना, क्योंकि वो चीज़ आपको नहीं पता किस तरह से काम आएगी, ठीक है। और जो बच्चे नहीं डाल रहे हैं उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि क्यों नहीं डाल रहे हो, ठीक है। प्रेफरेंसेस में डालो। एक प्रेफरेंस आप डाल सकते हो बैंगलोर या फिर गांधीनगर, बहुत अच्छा कैंपस है, वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 3000 to 5000 या 6000 तक के जितने बच्चे हैं ना, उनके लिए कोई सा भी आपको डिपार्टमेंट अगर मिल रहा है, कोई सा भी अगर आपको निफ्ट का कैंपस मिल रहा है ना, गाइस मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि भोपाल ले या फिर जोधपुर ले। गाइस देखो, थोड़ा सा का डिफरेंस होगा ना, वो आपके लोकेशन का डिफरेंस होगा, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम पटना ले या फिर निफ्ट कोलकाता ले, तो गाइस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपका एरिया का डिफरेंस होगा, ठीक है। आपकी थोड़ा सा कम्युनिकेशंस की डिफरेंस होगी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी सारी चीज़ें आपको लगभग सिमिलर ही मिलने वाली हैं, ठीक है। निफ्ट पटना या फिर निफ्ट कोलकाता या फिर निफ्ट भुवनेश्वर, इन जगहों के बच्चों के लिए ना एक चीज़ है, आपको ये एरिया बहुत अच्छा है, प्लेस बहुत अच्छा है, यहाँ की फैकल्टीज अच्छी हैं एंड यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये चॉइसेस उस लेवल की चॉइस है ना जहाँ पे आपको पता है कि आप अच्छे कैंपस में भी जा रहे हो, आप अच्छा पढ़ाई भी करोगे, एंड ये बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, तो बेसिकली ये समवेयर इन मिडल आता है, ठीक है। एंड जिन बच्चों का रैंक 7-8,000 पहुँच गया है ना
काफ़ी सारे बच्चों का मुझे कॉल आया है कि मैम मेरे कोचिंग सेंटर्स में ये बोला जा रहा है कि मुझे तो मिलेगा ही नहीं कोई डिपार्टमेंट, क्या मैं अब इस वाला होप छोड़ दूँ? तो गाइस होप्स मत छोड़ना, क्योंकि यू नेवर नो कि लास्ट मोमेंट में क्या हो जाए। एंड कितने बच्चे जो होते हैं ना फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में भी बैठते हैं काउंसलिंग के, तो सेकेंड राउंड में भी बहुत सारी सीट्स होती हैं जो आपके लिए अवेलेबल होती हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो वाई टू लूज योर होप? आपको अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए, आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या पता मिल जाए। एंड अगर नहीं मिला तो ये देखो गाइस, अपने जब काउंसलिंग में जाओगे ना, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो 4000 क्रॉस कर चुका है जिनका रैंक, अगर आपको अपने मनचाहा कैंपस नहीं मिल रहा है, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, सबसे पहला चीज़ ये सोच के जाना कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ये सोच के जाना कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया तो खुशी तो होगी, तो वो चीज़ ना अंदर रखना, ठीक है। जाते समय ये सोचना कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या अब नहीं मिलेगा तो क्या पे चलो, ठीक है। क्या आप ड्रॉप लोगे, क्या आप अलग डिपार्टमेंट चूज़ करोगे, क्या आप अलग कैंपस चूज़ करोगे, वो सोच के जाना। लेकिन अगर आपका हो जाता है फिर तो आप खुशी हो जाओगे ना कि ठीक है चलो हो गया। बाकी ये बेसिक बहुत 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 रिलीफ करने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे से परेशान हो रखे हैं, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। तो गाइस जस्ट रिलैक्स, नथिंग हैज़ बिन रॉन्ग कि नहीं मिलेगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, निफ्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अलग अलग एक्सप्लोर करने वाले हो। निफ्ट की वैल्यू इंडस्ट्री में जाके ही आपको पता चलती है, उससे पहले नहीं पता चलती है। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं निफ्ट की वैल्यू नहीं है, क्या यार निफ्ट से पढ़ने वाले बच्चों का क्या ही है, मतलब जेन्युइनली गाइस मैंने बहुत सारे से अपने लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे से कलीग से मिली हूँ जिनका ये कहना है कि ठीक है निफ्ट इज सो हाइप्ड आउट। तो नहीं गाइस ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री नोज इट्स वैल्यू। इंडस्ट्री में आप जब जाते हो आपको पता चलता है निफ्ट की वैल्यू कितनी है, एंड खास करके निफ्ट दिल्ली मुंबई एंड बैंगलोर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए, आप ले सकते हो। अगर आपका एज उस ब्रैकेट में आता है, उस टाइम ड्यूरेशन में आता है, तो आप ले सकते हो ब्रेक, लेकिन वो देख कर लेना कि वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड को भी सूट करना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल बैकअप को भी सूट करना चाहिए, सब कुछ को सूट करना चाहिए, ठीक है। एंड बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इस साल जब आप प्रेफरेंसेस डाल रहे हो, इन कुछ चीज़ों का अगर आपने ध्यान दे दिया अपने प्रेफरेंसेस में, आपको हेल्प होगा, ठीक है। एंड कोई सा भी कैंपस बुरा नहीं है, एज आई ऑलवेज सेड। तो आप उस तरह से सोच समझ के लो। आपका डोमिसाइल अगर कहीं का है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, उसको प्रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। सो इन सारी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के अपना प्रेफरेंसेस भरो। एंड निफ्ट के अंदर योर प्रेफरेंस विल नॉट डिफाइन योर फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड गाइस अगर इसके अलावा कुछ क्वेरी है तो कमेंट में डाउन बिलो, कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर भी डाल दिया है मैंने, तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, शेयर दिस वीडियो विद योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आपको लगता है किसी को ये क्वेश्चंस, ये क्वेरीज चल रही हैं एंड ऐसे इंपॉर्टेंट एंड आपकी क्वेरी को सॉल्व करने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड सी यू सून।